डार्क लव माफिया स्टोरी का सीजन 2 और उसका पार्ट 14 तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ बिकॉज मैं वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गया है शायद। बट मैं क्या करूँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सो इसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही थी। एंड सॉरी के साथ साथ मैं आप लोगों को थैंक यू भी कहना चाहती हूँ बिकॉज आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। एंड हाँ नेहा, थैंक यू सो मच मेरी फैन बनने के लिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेगा। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। ना ही मैं वो कंप्लेंट वापस लेता और ना ही ताई वहाँ पे फंस जाती। काश कि मैं उस दिन समुंदर में डूब जाता तो ही अच्छा रहता। नहीं, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। जिमिन कमरे के अंदर आती है। शुगा, जिमिन तुम, क्या ये हम दोनों का कमरा है? अब वो जिमिन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? आज हम दोनों की शादी हुई है और तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ के बाहर जा रही हो? जिमिन, वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश करोगे और मुझे उसकी भनक तक नहीं लगेगी? नहीं जिमिन, मैं तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है और तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि एक पागल। बट आई डोंट नो व्हाई तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो? मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे कि क्या कमी है मुझ में? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती हूँ? क्या मुझ में ऐसी कोई कमी है जो मुझे खुद पता नहीं है? मैं एक माफिया क्वीन हूँ। मैं चाहती तो तुम्हें अपने साथ अपने घर पे भी रख सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बदले मैं खुद अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने आ गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और बदले में मैं बस तुमसे थोड़ा सा प्यार ही तो मांगती हूँ। कहाँ मैं तुम्हारी जान मांग लेती हूँ। पता नहीं क्यों तुम मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हो। देखो जिमिन, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज जिमिन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? कहीं मैंने इसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया? न जाने ये क्या करेंगे गुस्से में। जिनू, उस बदतमीज लड़की की वजह से तुम क्यों परेशान हो रही हो? इतना गुस्सा मत करो और शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं नामजुन, कैसे? उसके आने के बाद हमारे घर में अशांति आ गई है। मुझे पता है जिनू। आपको तो पता ही है ना नामजुन, बरसों बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिला है, लेकिन उस लड़की की वजह से, सिर्फ उस लड़की की वजह से मैं अपने बेटे के साथ 2-3 पल प्यार के भी ना बिता पाई। मम्मी जी, तुम और यहाँ, तुम मेरे कमरे में करने क्या आई हो? और तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? निकलो, बाहर निकलो मेरे कमरे में से। ओफो, कितना चिल्लाती हो आप मम्मी जी। मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे भी आपके कमरे में बिना इजाजत के आने का कोई शौक नहीं है मम्मी जी। तो फिर आई क्यों हो यहाँ पे? वो पापा जी, मैं यहाँ पे ना पेन किलर मांगने आई थी। वो क्या है ना, आपके बेटे मतलब मेरे पति के सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। क्या मेरे बेटे को हेडेड हो रहा है? जी हाँ मम्मी जी। पेन किलर तो खत्म हो गई है, शायद बाम है। फिर नामजुन ड्रॉप में से बाम लेके आता है। ये लो बाम। लाइए, मैं लगा दूंगी अपने मुर्गे को बाम, इसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, अब आप बाम लेके कहाँ निकल पड़ी? शुगा मेरा पति है ना, तो फिर उसे बाम लगाने का फर्ज भी तो मेरा है ना। लाइए, बाम मुझे दे दीजिए, मैं लगा दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बेटे को बाम लगाने की, मैं खुद लगाऊंगी उसे। अरे मम्मी जी, ये क्या बचपना है? चुपचाप बाम मेरे हाथ में दे दीजिए। तुझे मेरे साथ लड़ाई करनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपके साथ लड़ाई करने मैदान में उतरी ना, तो बिन वजह ही आपकी बूढ़ी हड्डियाँ टूट जाएंगी और बिन वजह आपका खर्चा हो जाएगा। क्या? अरे देवा, अब ये लड़की अपनी हद पार कर रही है। नामजुन, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बुड्ढी बोलने की? ओह नो, ये लोग तो लड़ाई करने लग गए। मम्मी आप शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए। और जिमिन तुम चलो मेरे साथ कमरे में। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ, जरा
शुगा जिमिन को खींच के कमरे में लेके चला जाता है। अरे देवा, परेशान करके रख दिया है इस लड़की ने मुझे। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं इससे मिली थी। जरा से भी संस्कार नहीं है इस लड़की में। कहाँ से होंगे इसके अंदर संस्कार? माँ बाप जो नहीं है इसके, और ऊपर से माफिया क्वीन जो है। अरे अरे आ, तुम मुझे इतने जोर से खींच के कमरे में क्यों लेके आए? जिमिन देखो प्लीज, तुम मेरे मम्मी पापा को परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कितने बरसों के बाद मुझे मेरे मम्मी पापा मिले हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं देखना चाहता हूँ जिमिन। तो फिर मैं कहाँ उन्हें परेशान देखना चाहती हूँ? वो तो खुद ही परेशान है। जिमिन तुम समझ नहीं पा रही हो, और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ। चलो अब चुपचाप आके पलंग पे लेट जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ये बाम लगाना चाहती हूँ। तो चुपचाप यहाँ पे लेट जाओ। बाम? हाँ बाम। चलो अब लेट जाओ। फिर शुगा लेट जाता है। अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद करो। That's my good boy। फिर जिमिन बड़े प्यार से शुगा के सर पे बाम से मसाज कर देती है। शुगा, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? हाँ अब रहने दो, मुझे अब ठीक लग रहा है। अरे अभी मत उठो, मैं तुम्हें और थोड़ी देर मसाज कर देती हूँ ताकि तुम्हें ठीक लगे। और फिर शुगा जिमिन की बात मान जाता है और आंखें बंद करके लेटा रहता है। मैड, जी सर बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज मेरी ताई के साथ सुहागरात है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे कमरे को, मेरे बेड को फूलों से सजा दो। जी सर, जैसा आप कहे। फिर मैं जंगू के कमरे को डेकोरेट करने चली जाती है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसका। इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है, लेकिन मैं ये शादी कभी भी नहीं मानूंगी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। वो मैम, मुझे ना आपके रूम को डेकोरेट करना था, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? डेकोरेट करना है? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज आपकी और सर की फर्स्ट नाइट है ना, तो इसलिए। क्या? जी हाँ मैम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ मैम, क्या कोई परेशानी है? वो नहीं, प्लीज आप बाहर जा सकती हो। फिर ताई कमरे के बाहर आ जाती है। ये क्या है जंकुक? अब ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है? मतलब ये कि मैं बोल रही थी कि आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। हाँ तो गलत क्या बोल रही थी? गलत वो नहीं, गलत तुम बोल रहे हो। मतलब तुम्हें मतलब भी नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। व्हाट रबिश। तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गई हो? क्या किया था? ओह, तो तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी उस दिन, और तुम ये बोल रही हो कि आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। ओह तो बेबी, इसका मतलब ये है कि तुम बताना चाहती हो कि हमारी फर्स्ट नाइट ऑलरेडी हो चुकी है। आई एम राइट? ये तुम क्या बोल रही हो जो तुम बताना चाह रही हो लेकिन बता नहीं पा रही हो? देखो, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये सब करके बहुत अच्छा काम कर दिया है? तुम्हें पता भी है कानून के नजर में ये सब क्राइम है। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, अगर मैं ये सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बता दूंगी ना, तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कम ऑन बेबी, अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब इनका कोई सेंस नहीं बचा है। बिकॉज अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, और इसका मतलब ये है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। तुम? हाँ मैं। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ बात कर रही हूँ। व्हाट यू मीन मेरे जैसा इंसान? तुम्हारे जैसा इंसान मतलब जो किसी की भी परवाह नहीं करता है, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करता है। और ये क्या कर रहे हो तुम? आगे मत आना। बेबी, अब उन बॉलीवुड की हीरोइंस की तरह एक्टिंग करना बंद करो। आखिरकार तुम चाहते क्या हो मुझसे? बेबी, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ तुमसे। देखो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। मैं पिछली बार खुद को नहीं बचा पाई, लेकिन इस बार नहीं। मैं इस बार तुम्हें खुद को नहीं छूने दूंगी। ये क्या बचपना है? बचपना नहीं, ये सब मुझे पहले ही कर देना चाहिए था।
सुकून जीना है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये क्या बचपना है ताई, अपनी ये बचकानी हरकतें बंद करो। नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। आगे मत बढ़ना। आ, 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 आउच, आ, आ, मम्मी, क्या हुआ दिखाओ। छूना मत मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन मुझे देखने दो ताई, इन्फेक्शन हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी झूठी हमदर्दी की। कितनी ज्यादा चोट लग गई है मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? कोई जरूरत नहीं है झूठी हमदर्दी की। ये सब तुम्हारी मेहरबानी की वजह से ही हुआ है। अपनी बकवास बंद करो और देखने दो मुझे कहाँ चोट लगी है तुम्हें। दर्द हो रहा है। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे